आपकी राय में इस चुनाव का जो 27 का चुनाव होगा उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आता है? बेरोजगारी 23.1%, तो ये वरीसम है। हालांकि इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। योगी जी ने आज भी जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे और वो लगातार कह रहे हैं कि आने वाले 6 से 7 महीनों में युद्ध स्तर पर काम होगा। लेकिन क्या ये मुद्दा न्यूट्रलाइज होगा? महंगाई 12.2%, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा 10%, शिक्षा और स्वास्थ्य 13.7%, किसानों के मुद्दे 14.1%, बिजली सड़क पानी 4%, सामाजिक न्याय 5.5%, भ्रष्टाचार राम मंदिर चोरी विवाद 11.4%। तो यानी कि ये भी इंपैक्ट कर रहा है मुद्दा। SIR कोई ज्यादा असर नहीं है 1.5%, और आप नहीं जानते 4.5%। तो सर, जो लगातार आप बात बार बार कहते रहे हैं शुरुआत से कि अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पर्टेनिंग है, सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा कंसर्न है मौजूदा सरकार के लिए, वो है बेरोजगारी, और वही डेटा में भी निकल कर आ रहा है। हाँ, क्योंकि जो जेंजी का सारा प्रोटेस्ट है, जो डिस्कंटेंट है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, वो लार्जली बेरोजगारी को लेकर के है, और उसी से एसोसिएटेड पेपर लीक वगैरह जो भी मुद्दे हैं। टॉप 5 इश्यूज में जो नॉर्मल इश्यूज रहते हैं किसी भी चुनाव में, बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, आपका भ्रष्टाचार और एक कानून व्यवस्था। लार्जली ये टॉप 5 इश्यूज आपको अक्रॉस स्टेट्स नॉर्मली, अनलेस की कोई यूनिक इशू है जैसे पंजाब में ड्रग्स आ सकता है, तो अदरवाइज ये लार्जली 4-5 इश्यूज रहते हैं। बेरोजगारी सबसे ऊपर है, जो कि युवाओं को इम्पैक्ट करता है। एक बात इसमें समझने वाली है कि इसका इम्पैक्ट इलेक्टोरल रिजल्ट पे 100% नहीं होता है। उसका कारण ये है, जब हम अगले सवाल में जाएंगे, कि सभी लोग सिर्फ मुद्दों के बेसिस पे वोट नहीं कर रहे। तो मुद्दों की डिस्कशन तो हम काफी करते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन सभी लोग सिर्फ मुद्दों के बेसिस पे अपना वोट नहीं डालते। इसीलिए सारा का सारा इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी न्यूट्रलाइज हो जाता है जब वोटिंग इंटेंशन की हम बात। ठीक है, मुद्दा ये बड़ा है, समस्या ये बड़ी है, लेकिन वोटर जब वोट डालने जाएगा तो मतदान केंद्र तक दूसरे अहम मुद्दे कि भाई किस जात से कोई खड़ा है, या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, और साथ ही साथ ये भी कि भाई जो विकल्प है क्या वो मेरे को मौजूदा सरकार से बेहतर लगता है। तमाम फैक्टर इन जो हैं वो मुद्दों को कई बार न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। तो मुद्दा तो है, इससे कोई डिनाल नहीं है, लेकिन क्या ये वोटर का मन बदलेगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारा अगला सवाल यही था कि मतदान करते समय, वोट वाइब का, मतदान करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो अमिताभ जी, जो बात वो आप कह रहे थे, कोरिलेशन कि मुद्दा डिस्कस करना, लेकिन वोट करते वक्त, बटन दबाते वक्त जहन में क्या सबसे ज्यादा ओवर पावरिंग होगा, ये जब पूछा गया तो उन्होंने कहा उम्मीदवार, व्यक्ति की छवि 15.3, पार्टी की विचारधारा, देखिए कि कोर वोट बैंक की जो हम बात कर रहे थे, सर ने कहा कि लगातार वो इंटैक्ट है, 25.1%, जाति धर्म 3.9%, मुख्यमंत्री का चेहरा 13.4%, प्रधानमंत्री का चेहरा भी 5.3%, विकास और जनहित के मुद्दे 22%, और सरकारी योजनाओं का लाभ 4%, राज्य सरकार का प्रदर्शन 4%, अन्य 3.5, और कह नहीं सकते 3.5। तो अमिताभ जी, वही बात जो आप कह रहे थे कि मुद्दे तो बड़े अच्छे अच्छे डिस्कस होते हैं, लेकिन वोटर जब बटन दबाता है तो बहुत कुछ हावी हो जाता है। हाँ, तो मतलब इससे ये दिख रहा है कि मुद्दों के ऊपर, और उसमें विकास, ओवरऑल विकास से रिलेटेड है सारी चीजें, 22% लोग वोट कर, हाँ, विकास और मुद्दे पर, हाँ, और 25% लोग पार्टी की विचारधारा, 15% उम्मीदवार की छवि। तो यहाँ पर यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा है सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, MLAs के खिलाफ, वो यहाँ पे कोरिलेट हो रहा है, क्योंकि 15% कहा जा रहा है, तो वो भी लगभग तीसरा सबसे बड़ा जी। और क्योंकि ये लोकल चुनाव है, तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री का चेहरा 13% और प्रधानमंत्री के चेहरे से ऊपर है कहीं ना कहीं, जो कि 5% है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन है, लेकिन उसकी डिग्री लोअर है। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं, विपक्ष का भी मुख्यमंत्री का चेहरा है ना। तो योगी आदित्यनाथ प्लस अखिलेश यादव, तो जो समाजवादी पार्टी का वोटर है उसमें से भी कुछ लोग सीएम चेहरा यानी अखिलेश का चेहरा देख करके वोट कर सकते हैं। और उसी तरह से जब पीएम के चेहरे की बात हो रही है, तो राहुल और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की बात होती है, सिर्फ करंट प्राइम मिनिस्टर या सीएम की बात यहाँ पे।